हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल निधि करियर मेकर पे। मैं हूं निधि बर्नवाल और आज मैं आप लोगों को पार्टनरशिप चैप्टर ही पढ़ाने वाली हूं। लेकिन आज की क्लास भी स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूं कि रोज की तरह ही मेरे क्लास की शुरुआत एक अच्छे मोटिवेशन से हो। और वो मोटिवेशन ये है कि अपनी शक्तियों पर भरोसा करने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता, है ना। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ में शुरू करती हूँ आज की क्लास। द क्वेश्चन इज, A started a business by investing rupees 2700. After some time, B joined him by investing rupees 2025. At the end of 1 year, the profit was divided in the ratio 2:1. After how many months did B join the business? Okay, तो चलिए इसे देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि किसी बिजनेस को ए ने स्टार्ट किया, ठीक है, कितने रुपए से? 2700 से। उसके कुछ दिनों के बाद बी उस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, कितने रुपए से? 2025 से, ठीक है। और उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी हुई है 2:1 है। इसका मतलब ये हुआ कि ए को अगर 2 रुपए मिलेंगे तो बी को कितने मिलेंगे? 1 रुपए, ठीक है। तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कब आती है? जब मैं कैपिटल में टाइम से मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ए के बारे में कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि ए ने पूरे 1 साल तक बिजनेस में अपने पैसे लगाए रखे। 1 साल में क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 साल के बाद प्रॉफिट रेशियो कितनी है? शेयरिंग रेशियो 2:1 है। इसका मतलब मुझे 1 साल तक यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी? 12 मंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है। अब बी के बारे में कहा गया है कि कुछ समय बाद आता है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लेट x months आफ्टर बी ज्वाइंस द बिजनेस। मतलब कि मैंने मान लिया कि बी ने क्या किया कि x मंथ के बाद, x महीने बाद क्या है? बिजनेस को ज्वाइन किया है, ठीक है। x महीने के बाद बिजनेस को ज्वाइन किया है। इसका मतलब ये हुआ बी के पैसा कितना दिन के लिए लगा रहा? तो 12 माइनस x के लिए समय के लिए लगा रहा, इतना मंथ के लिए, है ना। तो इन दोनों इसको और इसको कैलकुलेट करने के बाद ही क्या आता है? मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आता है ना। यानी इसके इक्वल क्या होगा? ये होगा। तो चलिए मैं इसे सॉल्व करती हूँ। 27 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 2025 इंटू 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये रेशियो किसके बराबर हो जाएगा? 2/1 के। 2:1 को मैं 2/1 लिख सकती हूँ, है ना। तो चलिए इसे मैं अब सॉल्व करती हूँ। अगर मैं इसे 25 से डिवाइड दूँ तो, और इसे अगर दूँ तो 9 टाइम्स में ये, और ये 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 से अगर मैं डिवाइड दूँ तो 4 टाइम्स में। क्योंकि यहाँ पे इक्वल है तो इधर भी हम लोग काट सकते हैं, यानी कि 2 2 जा 4, तो यहाँ बच गया 4 और 2, यानी कि 4 2 जा 8 इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि 12 माइनस एक्स इंटू 1 तो वही होगा, है ना। इसका मतलब ये हो गया कि 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया? 8। एक्स को मैं उधर अगर ले जाऊँ तो यहाँ, और 8 को इधर, तो 12 माइनस 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स, यानी 4 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स मेरा क्या था? एक्स मंथ, यानी कि बी ने 4 महीने बाद बिजनेस को ज्वाइन किया है। यही क्वेश्चन में पूछ रहा था। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, A and B enter into a partnership with their capital in the ratio 5:7. At the end of 6 months, A withdraw his capital. If they receive the profits in the ratio 6:7, find how long B's capital was used. Okay, तो चलिए इसे देखते हैं। क्वेश्चन में मेरा दिया हुआ है कि 2 पार्टनर्स हैं A एंड B, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? इसकी कैपिटल की रेशियो मेरी दी हुई है 5:7 है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ए ने अगर 5 रुपये बिजनेस में लगाए हैं तो बी ने कितने लगाए हैं? 7 रुपये लगाए हैं, ठीक है। अब क्या बोलता है कि एट द एंड ऑफ 6 मंथ, 6 महीने के बाद ए ने अपने पैसे को निकाल लिया, ठीक है। यानी कि ए के पैसे कितने दिन तक लगे रहे? 6 मंथ तक। तो मैं यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ, ठीक है। और बी के मुझे निकालना है कि बी के कितने दिनों तक बिजनेस में पैसे लगे रहे। तो बी का मुझे पता नहीं है, तो मैं यहाँ पे एक्स लिख दे रही हूँ, यानी कि मैं मानती हूँ कि एक्स मंथ तक इसके बिजनेस में पैसे लगे रहे, ठीक है। अब क्या दिया है क्वेश्चन में कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ए और बी के 6:7। इसका मतलब ये है कि ए को अगर 6 रुपये मिलेंगे तो बी को कितने मिलेंगे? 7 रुपये, ठीक है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ही तो ये शेयरिंग रेशियो आता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसका मतलब इसके इज इक्वल टू ये है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 5 × 6 डिवाइडेड बाय 7 × x इज इक्वल टू 6/7, है ना। ये इसके इक्वल में मैंने इसे लिख दिया है। अब यहाँ पे देखिए 6 चला गया, यहाँ पे भी 7 और 7 चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 5, यानी कि x मेरा क्या था, मंथ्स में था। इसका मतलब ये हुआ कि बी ने अपने बिजनेस में 5 महीने तक पैसे लगाए रखे। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज A and B enter into a partnership with their capital in the ratio 5:9. At the end of 8 months, A withdraw his capital. If they receive the profits in the ratio 4:9, find how long B's capital was used. ओके, तो चलिए इसे देखते हैं। क्वेश्चन में मेरा दिया हुआ है कि दो पार्टनर्स हैं A और B, ठीक है। उसके कैपिटल की रेशियो क्या है, 5:9 है। इसका मतलब ये हुआ कि ए ने अगर बिजनेस में 5 रुपए लगाए हैं तो बी ने कितने लगाए हैं, 9 रुपए लगाए हैं। लेकिन अब क्या बोलता है कि 8 महीने के बाद ए अपने पैसों को निकाल लेता है, ठीक है। तो यानी कि 5 रुपए जो है वो कितने महीने तक लगे रहे बिजनेस में, 8 महीने तक। इसलिए मैंने यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई किया है। एम यहाँ पे मैं मंथ लिख रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे बी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन बी के बारे में निकालना है कि बी ने अपने पैसे को बिजनेस में कितने दिन तक लगाए रखे। तो मुझे चूंकि पता नहीं है तो मैं यहाँ पे क्या कर दे रही हूँ, एक्स मंथ तक लगाए रखे, ठीक है। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोनों की दी हुई है 4:9 है। इसका मतलब ये हुआ कि ए को अगर 4 रुपये मिलेंगे तो बी को कितने मिलेंगे, 9 रुपये मिलेंगे, है ना। तो चूंकि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ही तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आती है ना, इसका मतलब इसके इक्वल में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 5 × 8 डिवाइडेड बाई 9 × x इज इक्वल टू 4/9। चलिए अब इसे मैं सॉल्व करती हूँ। यहाँ पे 4 से मैं 2 टाइम्स में काट दूंगी और 9 कैंसिल हो गया, यानी कि x × 1 यहाँ पे x हो गया और 5 × 2 10 हो गया, यानी कि 10 मंथ्स। इसका मतलब बी ने अपने बिजनेस में कितने महीने तक पैसे लगाए रखे, 10 महीने तक। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज A, B and C invested capitals in the ratio 2:5:7. The timing of their investment being in the ratio 3:4:5. In what ratio would their profit be distributed? ओके, तो चलिए इसे देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 3 पार्टनर्स हैं A, B और C, ठीक है। इसकी इन्वेस्टमेंट की रेशियो मेरी दी हुई है 2:5:7। इसका मतलब ये हुआ कि A ने बिजनेस में अगर 2 रुपए लगाए हैं तो बी ने 5 रुपए लगाए हैं और सी ने कितने लगाए हैं, 7 रुपए, ठीक है। अब इसकी टाइमिंग की रेशियो दी हुई है कि कितने टाइमिंग तक उन्होंने लगाए रखे अपने पैसे को बिजनेस में। तो टाइमिंग की रेशियो है 3:4:5। इसका मतलब ये है कि ए ने 3 महीने के लिए लगाए, ये 3 साल भी हो सकता है ना। बी ने 4 महीने के लिए लगाए और सी ने 5 महीने के लिए लगाए। मैं ऐसे ही अनुमान लगा रही हूँ, ठीक है। तो अब मैंने बताया था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए क्या किया जाता है, कैपिटल इनटू टाइम, है ना। तो ये मेरी कैपिटल की रेशियो दी हुई है और यहाँ मेरी टाइमिंग की रेशियो दी हुई है। तो मैं क्या करूँगी, कैपिटल को टाइम में मल्टीप्लाई कर दूंगी, यानी कि हो जाएगी 2 × 3 रेशियो 5 × 4 रेशियो 7 × 5, ठीक है। यानी 2 3 जा 6 रेशियो 5 4 जा 20 और 7 5 जा 35। तो यही क्या हो गई उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसका मतलब ये हुआ कि ए को अगर 6 रुपये मिलेंगे तो बी को 20 रुपये और सी को कितने मिलेंगे, 35 रुपये। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज A, B and C invested capitals in the ratio 6:9:10. At the end of the business term, they received the profits in the ratio 2:3:5. Find the ratio of time for which they contributed their capitals. ओके, तो चलिए इसे देखते हैं। क्वेश्चन में मेरा दिया हुआ है कि 3 पार्टनर्स हैं A, B और C, ठीक है। इन्होंने कैसे इन्वेस्टमेंट में लगाया, 6:9:10। इसका मतलब ये है कि ए ने अगर 6 रुपये लगाए तो बी ने 9 रुपये लगाए और सी ने कितने लगाए, 10 रुपये लगाए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी हुई है
कितनी है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:5। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ए को 2 रुपये मिलेंगे, बी को 3 रुपये और सी को कितने मिलेंगे 5 रुपये मिलेंगे, है ना। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए बी और सी ने कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किया है वो निकालना है। ठीक है, तो वो निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं मान लेती हूँ कि ए ने x मंथ के लिए इन्वेस्ट किया और बी ने y मंथ के लिए इन्वेस्ट किया और सी ने z मंथ के लिए इन्वेस्ट किया, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ही तो ये रेशियो आती है ना। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 6 इज इक्वल टू 2, देन x इज इक्वल टू 2/6 यानी कि 1/3। ठीक है, उसी तरह मैं y की भी लिख सकती हूँ 9y इज इक्वल टू 3, देन y इज इक्वल टू 3/9 यानी कि 1/3। और उसी तरह मैं z का भी निकाल सकती हूँ 10z इज इक्वल टू 5, देन z इज इक्वल टू 5/10 यानी कि 1/2 डिवाइड करने पे आ गया, है ना। अब इसकी रेशियो पूछ रही है। ठीक है, तो रेशियो मैं कैसे निकालूंगी, x रेशियो y रेशियो z। इसका मतलब हो गया x की वैल्यू थी यहाँ पे 1/3, y की वैल्यू भी थी 1/3 और z की वैल्यू थी 1/2, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं सब में 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरी रेशियो सबसे कट भी जाएगी और रेशियो भी मेरी आ जाएगी, है ना। तो मैं क्या करूँगी, सब में 6 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। तो 6 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये 2 टाइम्स में, ये भी 2 टाइम्स में और ये 3 टाइम्स में, यानी कि रेशियो हो गई 2:2:3। यही मेरी क्या हो गई, टाइमिंग की रेशियो हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि ए ने 2 महीने के लिए लगाया है या 2 साल भी हो सकता है, और बी ने 2 महीने के लिए लगाया है या 2 साल के लिए लगाया है, और सी ने 3 महीने या 3 साल के लिए लगाया है। ठीक है, ये रेशियो है, यहाँ पे मैंने सिर्फ रेशियो निकाला है। ठीक है, अब आप लोग बोलेंगे कि मैंने यहाँ पे 6 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो 6 से मैंने इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है क्योंकि मैंने क्या किया 3, 3 और 2 इसका एलसीएम मैंने निकाल लिया। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या आता है 6 है, तो 6 एलसीएम आता है यानी 6 एक ऐसा है जो तीनों से क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है 6 से मल्टीप्लाई किया है। तो इस तरह से ए बी और सी की टाइमिंग की रेशियो हो गई क्या 2:2:3। ओके, the next question is A, B and C invest their capital in a business. If the ratio of their periods of investment are 2:3:4 and profits are in the ratio of 4:3:2, find the ratio in which the investment are made by A, B and C. ओके, तो चलिए इसे देखते हैं। क्वेश्चन में मेरा दिया हुआ है कि 3 पार्टनर्स हैं A, B और C। ठीक है, तो मुझे पता नहीं है कि इन्वेस्टमेंट उन्होंने कितना किया है, किस रेशियो में किया है, वही मुझे क्या है निकालना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मान लेती हूँ कि ए ने x रुपीज़ इन्वेस्टमेंट किया है, बी ने y रुपीज़ इन्वेस्टमेंट किया है और सी ने z रुपीज़ इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, अब उसकी टाइम पीरियड की रेशियो दी गई है 2:3:4, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ए ने अगर 2 महीने के लिए लगाया है तो बी ने 3 महीने के लिए और सी ने 4 महीने के लिए। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 2 महीना भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, 20 साल भी हो सकता है। ठीक है, यानी 2 का मल्टीपल भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे बस रेशियो को मल्टीप्लाई कर दिया है ना, कैपिटल इनटू टाइम, ये हो गया। अब क्या बोल रहा है कि उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी हुई है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी हुई है 4:3:2। इसका मतलब ये हुआ कि ए को अगर 4 रुपये मिलेंगे तो बी को 3 रुपये मिलेंगे और सी को कितने मिलेंगे 2 रुपये मिलेंगे, है ना। तो अब मुझे क्या निकालना है, इन्वेस्टमेंट की उसकी रेशियो निकालनी है, यानी कि एक्स वाई और जेड इसकी क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकाल कर रेशियो निकालनी है। ठीक है, तो मैं चूंकि इसको निकालने के बाद ही ये रेशियो आती है तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ 2x इज इक्वल टू 4, देन x इज इक्वल टू हो जाएगा 4/2 यानी कि 2, x की वैल्यू क्या हो गई 2। ठीक है, अब उसी तरह मैं y का निकाल लूँगी 3y इज इक्वल टू 3 यानी y इज इक्वल टू 3/3। इसका मतलब कि y की वैल्यू की मेरी क्या आ गई 1 आ गई। इसी तरह मैं z की निकालूंगी 4z इज इक्वल टू 2, देन z इज इक्वल टू 2/4 यानी कि 1/2। तो z की वैल्यू क्या आ गई 1/2। ठीक है, लेकिन यहाँ पे x, y और z इसके क्या बोल रही है, रेशियो निकालने बोल रहा है क्वेश्चन में। तो मैं लिखूंगी x रेशियो, y रेशियो, z। ये इन्वेस्टमेंट की रेशियो पूछ रही है तो मैं x की जगह पे 2 लिखूंगी, y की जगह पे 1 और z की जगह पे 1/2। ठीक है, अगर मैं इन सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, परफेक्ट रेशियो आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 2 × t
2, 1:2 रेशियो 1/2 यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हो गया 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और यहाँ पे बच गया 1। इसका मतलब ये हुआ कि ए ने 4 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, बी ने 2 रुपये और सी ने कितने इन्वेस्ट किए 1 रुपये। तो इन्वेस्टमेंट की रेशियो हो गई 4:2:1। ओके, मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मैं फिर मिलूंगी इसी चैनल पर एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।